आज हम इससे पहले हमने 2-3 वीडियो बनाई थी। कितनी गाइस? 3 वीडियो बनाई थी। इसमें हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि सीआई जो होता है उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि कितने टाइप के सवाल इसमें बनते हैं। बेसिकली 5 टाइप के सवाल बताए थे मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद 2 वीडियो बनाई थी। इन 2 वीडियो में मैंने आपको टाइप फर्स्ट के सवाल कराए थे। किसके गाइस? टाइप फर्स्ट के सवाल। तो आज हम टाइप सेकंड के सवाल लेंगे, कुछ सवाल। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल। तो गाइस पहला सवाल है 25,000 रुपये का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो है सीआई एवं सीआई माइनस। देखो इस टाइप के सवाल का जो टाइप है, टाइप सेकंड, इसको बोलते हैं टाइम टेबल मेथड। क्या गाइस? टाइम टेबल मेथड। ओके गाइस, टाइम टेबल मेथड। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो टाइप सेकंड है इसमें हम जानेंगे कि 2 साल से ज़्यादा के लिए 2 साल से ज़्यादा के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। ठीक है गाइस, सवाल 2 साल के ज़्यादा के लिए, 2 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल के ज़्यादा के लिए। ठीक है गाइस, तो देखो इसमें टाइम दिया हो 3 वर्ष। कितना गाइस? टी है हमारा, टाइम है 3 साल, 3 वर्ष। तो इसमें क्या करेंगे, आपको पहले साल के 3 साल, दूसरे साल के 3 साल, पहले साल के लिए 1 साल। तो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो अब देखते हैं पैसा कितना, 25,000 रुपये। कितना गाइस? 25,000 रुपये। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले 25,000 रुपये निकाल लेते हैं। 25,000 पर कितना है गाइस? 4% की दर है। कितनी है? 4% की दर से दे रहा है वो। ठीक है, तो उसका 4% निकाल लो। हमें पता है कि परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। ओके गाइस, तो कितना बैठा ये? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 चौका 100, और ये जीरो, ये वाली जीरो आ गई। ओके गाइस, तो पहले साल कितना आ गया। अब दोबारा 1000 का निकाल लेते हैं। दोबारा 1000 का कितना गाइस? 4% की दर से, यानी 4/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई। कितना? 10 चौक 40 रुपये, इतना आ गया। फिर 40 रुपये पर दोबारा 1 साल के निकाल लेते हैं। कितना? 4%, यानी 40 रुपये पर 4% गाइस। हम होता है कि परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। ओके, इसके 2 गुणा कर लो, 0 से 0 काट देते हैं पहले, 4 चौक 16, और जितना नीचे जीरो होती है उतने पॉइंट लगा देते हैं। 1 जीरो तो 1 अंक के बाद लगेगा पॉइंट यहाँ पर। ओके गाइस, अब ये जो पैसा आया है ये 1 साल के लिए आया है, लेकिन पहला है 3 साल के लिए। तो 3 किस गुणा कर देते हैं, कितना हो गया? 3,000। ओके गाइस, फिर दूसरा क्या है कि जो ये है 40 रुपये 1 साल के लिए आया, तो 3 साल के लिए गुणा कर देते हैं 3 की। तो कितना आ गया? 4 3 12, 1200 रुपये। ओके, ये तो 1 साल के लिए तो ये है ही गुणा, एक में इतनी आएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके बाद देखना है गाइस कि ये जो है आपका, ये जो 3,000 रुपये आए हैं ये आपका एसआई क्या है गाइस? ये आपका है एसआई। अच्छा, नीचे वाले क्या हैं? ये जो दोनों प्लस करोगे आप, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आएगा सीआई माइनस एसआई। क्या गाइस? सीआई माइनस एसआई आएगा। ओके गाइस, सीआई माइनस एसआई। अब साधारण ब्याज तो इतना आ गया, दोनों का अंतर इतना आ गया। अब कह रहा है कि सीआई निकालो। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, आपके लिए। एसआई कितना है? 3,000 रुपये। ठीक है, और जो सीआई माइनस एसआई है दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों को जोड़ लो। 1200 और 1201 रुपया, 6 पैसा। ओके गाइस, एक मिनट, गलती हुई क्या? हाँ, 4 या 12 होगा, ये जीरो हटेगी यहाँ से एक जीरो हटेगी। ठीक है, तो 120 रुपये आएंगे यहाँ पर। तो 120 और 1 कितना हो गया? 121 रुपये। कितना गाइस? 120 और 1 121 रुपये। तो 121 रुपये 6 रुपये पैसे। अब हमें क्या निकालना है? सीआई निकालना है। तो देखो सीआई निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे हम। क्या करेंगे गाइस? दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 3,121 रुपये हो गए। 3,121 रुपये 6 पैसे। तो इतना आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, इतना साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, तो 2 साल के बाद के लिए, यानी 3 साल का पूछ रहा है। क्या गाइस? 3 ईयर्स, 3 साल के लिए पूछ रहा है। तो 3 साल के लिए साधारण ब्याज जितना रुपया आ गया, और चक्रवृद्धि ब्याज इतना आ गया। ओके गाइस, तो ये था पहला सवाल टाइप सेकंड का, टाइम टेबल
मेथड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इतना मूलधन है 30,000 रुपये, 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, 3 साल के लिए है, साधारण SI निकालो, शेयर निकालो। कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसमें क्या हुआ है, हमारा जो टाइम है वो 3 साल दिया हुआ है। कितना गाइस? 3 साल। तो ये टाइप कब लगेगा? ये टाइप सेकंड कब काम करता है? जब 2 साल से ज़्यादा के लिए। तो 2 साल के ज़्यादा के लिए है, तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, जो 3 साल है उसको डिवाइड कर दो। यानी पहले 3 साल, फिर 3 साल, फिर 1 साल। इसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। पहले दोनों सेम रहता है, पहले 2 साल के लिए, फिर एक। थोड़ा मैं इसको इधर लिख देता हूँ, थोड़ा ना दिख रहा हो तो। 3 3 1, ठीक है। अब इसमें जो 30,000 रुपये लगाए हैं, इसमें कितने लगाए गाइस? 30,000 रुपये, यानी 30,000 रुपये कितनी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से? 3%। कितना गाइस? 3% है, ठीक है। तो जो 3% होगा, मैंने क्या बताया कि परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। ये 100 आ गया तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। कितना हो गया? 3 तिया 900 रुपये। कितना गाइस? 900। अब 900 पे दोबारा 3% निकाल लो। 900 पे दोबारा 3%, यानी 900 रुपये पर 3%। परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 9 तिया 27 रुपये। ओके गाइस। अब 27 रुपये दोबारा निकाल लो। कितना? 3%। 27 रुपये पर 3%। अब देखो क्या करेंगे गाइस, इसके इसमें गुणा कर लो। 27 तिया 51। हमें पता है जितनी नीचे जीरो होती हैं, 2 जीरो हैं, उतने अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं, है ना। 27 से 81 होते हैं। 27 से 81, 27 से 81 होते हैं, 81। अब कितने पॉइंट 2 जीरो हैं, तो पॉइंट भी 2 अंक के बाद लग जाएगा, यानी 1 2, यानी यहाँ लग जाएगा। ओके गाइस, यस तुम कह सकते हो 0.81, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है, अभी जो 900 रुपये आए हैं 1 साल के लिए आया है, जबकि सवाल कह रहा है 3 साल के लिए। कितना गाइस? 3 साल के लिए आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 की इसमें गुणा कर देते हैं। इसमें कितने, ये जो 27 रुपये 1 साल के लिए आए, तो 3 साल के लिए 3 की गुणा कर दो। 1 साल के लिए इतना, तो 1 साल के तो पहले से है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 की गुणा करोगे तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हटा सकते हैं, है ना। अब हमें करना क्या? गुणा कर दो। हाँ इस 9 तिया 27, तो 2700 रुपये आ गया, ठीक, 2700 आ गया। अब इसके इसमें गुणा कर लो। 27 तिया 81 रुपये। ओके गाइस, कितना? 81, 81 रुपये आ गया। ये तो पहले से है ही, 0.81 पहले से है ही। अब देखो अब करना क्या है, मैंने बताया था कि जो CI होता है, जो आपका SI होता है, साधारण ब्याज, जो ऊपर वाला आता है, यानी जो 2700 रुपये SI है, साधारण ब्याज है, ठीक है गाइस। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे नीचे के 2 को, तो आपका क्या आएगा? CI माइनस SI। जोड़ लो आपस में, कितने? 81, जीरो में 81 जोड़ो, 81 आ गया, 81 रुपये 81 पैसे, ठीक है। ये आ गया गाइस। मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ साइड में समझाने के लिए, यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना, ठीक है। यानी SI कितना आ गया गाइस? 2700 रुपये। ओके, SI कितना आ गया? 2700 रुपये। और जबकि जो CI माइनस SI है हमारा, जो जोड़ के आया था उन दोनों को, कितना आया? 81 रुपये 81 पैसे। और हमें पता है कि जो CI निकालेंगे, क्या गाइस? CI निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ दो, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो इन दोनों को जोड़ दो। कितने हो गए? 27 81, 2781.81, ठीक है। तो 27 81, यानी साधारण ब्याज तो इतना आ गया 2700, चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो गया, ठीक है। तो आसान सवाल है, इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है। बेसिकली इसमें क्या है कि जो टाइम है वो 2 साल से ज़्यादा के लिए होगा, ठीक है। आगे चलते अगला सवाल देखते हैं। 3rd नंबर कौन सा गाइस? तीसरा क्वेश्चन। ओके, यहाँ लिख देता हूँ तीसरा। देखो ये क्या है कि मैं समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लॉन्ग मेथड है ना। नहीं वैसे तो मेथड सही है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो इससे टाइम लग रहा है। जब आप खुद करोगे अपने आप से, खुद अपने पेन से करोगे तो बहुत आसान पड़ेगा आपको, है ना, बहुत जल्दी हो जाएगा काम। आगे चलते हैं। अगला सवाल है गाइस, 40,000 रुपये 5% की दर से 4 साल के लगाएं। कितने साल के? 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए है, 2 साल से ज़्यादा के लिए, यानी 4
साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए। तो वही क्या करेंगे हम, अब देखो पहले साल के 4, फिर 4, ठीक है, नहीं सॉरी दोबारा देखते हैं, पहला 4, फिर 6, फिर 4, फिर 1, ये तो दिख रहा होगा ना, ठीक है, यानी 4 6 4 1, ये आपको याद रखना होगा नंबर, ठीक है। फिर पहले साल के 4 साल, फिर 6 साल, फिर 4 साल, फिर 1 साल, ओके, ये नंबर आपको याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके गाइस। आगे चलते हैं। अब सवाल कह रहा है कि 40,000 रुपये कितनी दर पर लगाए, 5% की दर पर लगाए जी, यानी 40,000 रुपये, 40,000 दिख रहा है ना, 40,000 रुपये 5% की दर पर, कितनी गाइस, मैं लिख देता हूँ 5%, 5%। मैंने क्या कहा, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आँख बंद करके। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना आ गया गाइस, 5 चौक 20, कितनी जीरो, 2 जीरो बची, तो 2,000 रुपये आ गए, ठीक है। अब 2,000 रुपये पर दोबारा 5% निकाल दो 6 साल के लिए, ये 2,000 रुपये पर कितना गाइस, 5%, 5 बोले तो 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, ख़त्म, कितना हो गया, 5 दूनी 10, 100 रुपये आ गया। अब 100 रुपये पर दोबारा 5% निकालो, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है, हर साल रेट वही चलती रहे ना दर, यानी 100 रुपये पर कितना गाइस, 5%, तो कितना हो जाएगा, देखो 100 से 100 कट गया, 5%, 5 रुपये। अब 5 रुपये पर, 5 रुपये पर दोबारा 5% निकाल दो, 5/100, तो ये कितना गाइस हो जाएगा, 5×25, 2 जीरो हैं तो पॉइंट 2 अंक के बाद खिसक जाएगा, यानी 1 2, यानी यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गया गाइस। अब सवाल क्या कह रहा है, देखो ये 2,000 रुपये आए 1 साल के लिए आए हैं, 100 रुपये 1 साल के लिए आए हैं, 5 रुपये 1 साल के लिए, ये भी 1 साल के लिए, लेकिन ये कह रहा है 4 साल के लिए, तो 4 की गुणा कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल के लिए इतना हो गया। 1 साल के 100 रुपये हैं तो 6 साल के लिए 6 ईयर्स मल्टीप्लाई गुणा कर दो, 1 साल के लिए 5 रुपये हैं तो 4 साल के लिए गुणा कर दो 4 की, ये तो है पहले से है ना, इसमें 1 की गुणा करोगे ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा कर देख लो कितना आएगा, हाँ जी यहाँ कर देते हैं, 4 दूनी 8,000 रुपये आए, दिख रहा है यहाँ तक, 8,000 रुपये, ये 100 छिक्का 600 रुपये है ना, 5 चौक 20 रुपये, और ये तो पहले से 25 पैसे हैं ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तुम देखो जीरो लगा भी सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने जो बताया, अब सुनो मेरी बात, मैंने जो बताया आपको कि जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है, ऊपर वाला जो पैसा आता है, ये ऐसा ही होता है, क्या होता है गाइस, ऐसा ही, ठीक है, नहीं ऐसा ही 8,000 रुपये आ गया सीधा सीधा। अब नीचे के जो बाकी बचे उनको जोड़ लो, कितना हो गया, देखो 620, यानी CI माइनस SI होगा, कितना आएगा, देखो 620 तो ये हो गए, फिर 0.25 पैसे ही हो गए, ठीक है, तो ये आ गया हमारे क्या, CI माइनस SI। मैं नीचे लिख दूँ क्या, यहाँ लिख देता हूँ नीले पेन से, देखो SI यानी साधारण ब्याज कितना है हमारा, 8,000 रुपये, कितना गाइस, 8,000 रुपये, जबकि CI माइनस SI कितना आया हमारा, जो बाकी के 3 को जोड़ दो, 620 रुपये 25 पैसे, और जो CI है हमारा, CI का मतलब है सबको जोड़ दो, तो 8 हो गए गाइस, 8,620 रुपये 25 पैसे, ओके गाइस। तो ये आ गया हमारा CI चक्रवृद्धि ब्याज, ये आ गया हमारा साधारण ब्याज SI, ओके गाइस। तो ये 4, ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कह रहा है कि 8 लाख रुपए के लिए, यानी जो मूलधन है, जो पैसा है, धनराशि आपने कितना जमा करा बैंक में, 8 लाख रुपए, ठीक है, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 8 लाख रुपए आपने जमा करा और 5 साल के लिए लगाया, कितने साल के लिए गाइस, 5 साल के लिए। तो देखो 5 साल जो है 2 साल से ज़्यादा है, 2 साल से ज़्यादा है 5 साल, ठीक है, तो जब भी 2 साल से ज़्यादा तो हमें पता है ये टाइम टेबल मेथड काम करता है, ओके। अब देखो 5 साल के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जो 5 साल है उसको डिवाइड कर लो, 5 पहले साल के लिए 5, ओके गाइस, फिर दूसरे साल के लिए 10, फिर तीसरे साल के लिए फिर 10, फिर 5, फिर 1, आपको इसे याद करना होगा, याद हो जाएगा वैसे, 5 10 10 5 1, ओके गाइस।
तो हमने क्या करा, जो टाइम इसको बांट लिया भाई, पहले साल के 5, फिर 10 साल के लिए, फिर 10 साल के, इतना पैसा आपने लगा दिया। ठीक है, थोड़ा हम मिटो लेते हैं, सही आएगा इससे। हमारा जो पैसा लगा है वो कितना लगा गाइस, हमारा जो पैसा लगा है वो कितना लगा है, वो है 8 लाख रुपए। कितना गाइस, 8 लाख रुपए, यानी 8 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, 8 लाख कितनी दर पर, 5% की दर पर। तो हमें पता है कि 5% के लिए हमें परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो दर 5% है ना, दर कितनी है 5%। ठीक है, यानी 5% की दर से, तो परसेंटेज हटाओ, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना हुआ, गुणा कर लो, 5 अट्ठे 40। ठीक है, कितनी जीरो, 1 2 3, तो 3 जीरो, 1 2 3। ओके गाइस, तो 3 जीरो आ गई। अब इस पर दोबारा निकाल लो 5%, है ना, वही पहले साल के लिए आया। अब दूसरे साल के लगा लेते हैं, 1 2 3 4, कितना, 5% की दर से। देखो 5 साल के लिए है, हालांकि सवाल 5 साल के लिए आएगा नहीं पेपर में, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन जब भी 5 साल के में बता दिया मैंने। ठीक है, बता रहा हूँ। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आएगा, इस 4 पंजे 20। ओके, 4 पंजे 20, कितनी जीरो, 1 2, तो 2 जीरो, 2000 रुपये आए। अब फिर 2000 रुपये दोबारा निकाल लो, कितना, 5% की दर से, है ना, 2000 रुपये दोबारा कितना, 5% की दर से। हमें पता है कि परसेंटेज हटता है तो 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो कितना बेटा गाइस, 5 दूनी 10, कितनी जीरो, 1 जीरो, 100 रुपये। फिर दोबारा निकालो, 5 साल के लिए, है ना, 100 रुपये, कितना दर, 5% की दर से, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 5 रुपये। ओके गाइस, अब 5 रुपये दोबारा निकाल लो, कितना, 5% की दर से, यानी जो 5 रुपये हैं वाले दो, यहाँ तक दिख रहा है ना, 5 रुपये निकाल लो 5% की दर से, है ना गाइस। तो कितना आया, 5 पूरे 25 हो गए। अब देखो देखो, अब नीचे 2 जीरो हैं, तो पॉइंट ही हमारे 2 के बाद लग जाएगा, 1 2, यानी इस 2 के यहाँ लगाया तो गाइस, इस 2 के बाद 1 2, यानी यहाँ लग जाएगा। ठीक है, आप इससे पहले जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब 25 पैसे, है ना गाइस। अब देखो क्या चक्कर क्या है कि जो इतने रुपए आए हैं, ये 1 साल के लिए आया है 40,000, लेकिन लगाया 5 साल के लिए, तो 5 किस में कर देते हैं, गुणा। ओके गाइस, ये आया है 2000 रुपये 1 साल के लिए, तो 10 साल के लिए 10 के गुणा कर दो। ये आया है 1 साल के लिए, तो 10 साल के लिए 10 के गुणा चिपका दो 10। ओके गाइस, अब ये आया है गाइस 1 साल के लिए, तो 5 साल के 5 गुणा कर दो उसमें। ठीक है, यह है 25 पैसे, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा कर लेते हैं गाइस इसमें, देखो, हाँ गुणा कहाँ करूँ मैं, यहाँ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आएगा ना। देखो कितना है, 4 पंजे 20, थोड़ा उससे कलर चेंज कर लेते हैं गाइस, रेड ले लेते हैं, 20 दिख रहा है ना, 20, 4 पंजे 20, कितनी जीरो, 1 2 3 4, तो 4 चिपका दो, 1 2 3 4। ओके गाइस, तो ये आया आपका 2 लाख। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 2 लाख रुपए आए। अब इसके 10 की गुणा कर लो उसमें। ओके गाइस, तो देखो 2 एकम 2, कितनी जीरो चिपक जाएंगी, 4 जीरो, 3 एरी 1 एरी, 4 जीरो, 1 2 3 4। ओके गाइस, यहाँ कर लेते हैं, कितनी जीरो चिपक जाएंगी, 3 जीरो, 1 2 3। ओके गाइस, ये हो गए 5 पूरे 25, ये हो गए 25 पैसा, 25 पैसा दिख रहा है। ठीक है, अब 5 साल के लिए पैसा इतना मिल गया आपको, फिर 10 साल के लिए इतना मिल गया, फिर 10 साल के लिए इतना मिल गया, 5 साल के लिए इतना मिल गया, 1 साल के लिए आ गया। अब निकालना साधारण ब्याज, और मैं तुम्हें बताया था, आपको याद हो अगर, जो पहले का जो पैसा आता है हमारा, वो क्या होता है, साधारण ब्याज, ऐसा ही होता है हमारा। और जो बाकी से नीचे वाला जो आता है, वो CI माइनस ऐसा ही है, क्या गाइस, CI माइनस ऐसा ही, ये वाला, इसको जोड़ोगे आप पूरा, तो क्या देगा हमें, ये देगा CI माइनस ऐसा ही। कितना देगा निकाल कर देखो, 20,000 एरे, 1,000 एरे, कितने हो गए, 21,000। ठीक है, 21 और 25 एरे, तो ये हो गए 21,025, 21,025 और 0.25 पैसे।
दिख रहा है? ठीक है गाइस, इतना हमारा सी आई माइनस एस आई आ गया। और हमें पता है कि जो आपको सी आई निकालोगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, अगर आपको सी आई निकालना है तो देखो साधारण ब्याज इतना आ गया 2 लाख रुपये, सी आई माइनस इतना आ गया। अब इसको जोड़ दो इतना, तो 2 लाख ये रे 21,000 ही होगी, तो कितनी होगी? 2,21,025 हो गए, है ना। कहाँ लिखूँ? ये लिख दूँ क्या? यहाँ तक दिख रहा है ना? 2 लाख, है ना गाइस, 2,21,025 रुपये 25 पैसे। तो ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये आ गया साधारण ब्याज, ये वाला। ठीक है, यानी 21, 22, 10, 25, 22, 10 सही है। तो ये ऐसा हुआ, ये 5 साल के लिए आया। वैसे तो देखो 5 साल के आएगा नहीं पेपर में, ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 से बस मैक्सिमम 4 साल। 5 साल के लिए कभी आया हो? वैसा आया भी एक बार, बहुत कम, रेयर चांसेस के। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या देखा पहले 5 साल के लिए क्या रहा है ना, 5 ईयर्स, 5 साल के लिए क्या रहा है। तो क्या करा हमने पहले 5, 10, 10, 5 इसको डिवाइड कर लिया। उसके बाद जो हमारा पैसा है उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया, इतनी दर से इतना पैसा आ गया, फिर इतनी दर से इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया। इसमें गुणा कर दी सब में, क्योंकि 1 साल के लिए इतना है तो 5 साल के लिए इतना, 1 साल के लिए इतना, 10 साल के लिए इतना, 1 साल के लिए इतना, 10 साल के, इसकी गुणा कर दी। हमें पता है जो ऊपर वाला होता है साधारण ब्याज होता है, जबकि नीचे वाला सी आई माइनस एस आई होता है ना। तो साधारण ब्याज जितना आ गया, और चक्रवृद्धि ब्याज सी आई निकालोगे तो क्या करोगे? इन दोनों को आप जोड़ दोगे। 2 लाख हेरे 21,025 हेरे, तो कितने को? 2,21,025 पैसे। ओके गाइज, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ओके गाइज, 5वां सवाल कह रहा है किस धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अंतर 305 रुपये है, तो धन ज्ञात कीजिए। अब की बार तो गैस क्या हो गया, अब की बार धन गायब है। आपने जो बैंक में पैसा जमा करा धनराशि वो अब की बार गायब है, यानी कि पता नहीं कितने पैसा आपने लगाया। ओके गाइज, तो इस सवाल में आपका क्या है कि भाई पैसे गायब हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे निकाल लेंगे हम। कहाँ से निकालेंगे? दर से निकालेंगे, यानी रेट से निकालेंगे। ठीक है, रेट कितना? 5%। कितनी गाइस? 5% रेट है हमारी। ठीक है, 5%। आपको बताया था मैंने कि जब 5% खोलोगे तो क्या मतलब होता है इसका, कि भाई परसेंटेज हटाओ, नीचे आगे 100, ये तो बताया मैंने, नीचे 100 आ जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 20, यानी 1/20 आ गया। ये आ गया गाइस। अब कमाल की बात इस सवाल में जो है 3 साल के लिए दे रखा है। कितना गाइस? टी जो समय जो दे रखा है 3 साल के लिए दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि ये जो 20 रुपये नीचे वाली जो संख्या है इसको मूलधन मान लो, पी। इसको क्यों मान रहे मूलधन? क्योंकि आप 20 का 1/20 निकालोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। इन्हें अगर आप 20 का इसका दोबारा 1/20 निकालोगे तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, इसलिए मैंने क्या करा, नीचे वाली संख्या को मैंने मूलधन मान लिया। कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 20 रुपये माने हैं ये कितने साल के लिए करना पड़ेगा? 3 साल के लिए। 1 साल के लिए इतना, तो 3 साल के लिए क्या करेंगे, इसकी घात चुपका दो, यानी घात लगा दो 3, है ना। इसकी घात लगा दो 3, कितना हो गए गाइस? देखो 2 की घात 3 खोलेंगे तो 8, और 3 जीरो आ जाएंगे, 1, 2, 3। तो ये जो निकल के जो आया है इसको मान लेंगे मूलधन 8,000 रुपये। ये आपका आ गया मूलधन। ठीक है, पैसा यानी धन आपने जो बैंक में लगाया था, मान लिया हमने 8,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना गाइस। इसमें क्या था, 5, इसमें धन गायब था, पैसा बैंक में लगाया वो गायब था, धनराशि मूलधन गायब है। तो क्या करा मैंने इसमें 5% को खोल लिया, 5/100, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 20 बार कट गया। अब इसका जो नीचे वाली संख्या को मूलधन मान लेंगे, इसकी घात में 3 कर दी, क्यों? क्योंकि 3 साल के लिए है। ओके गाइस, तो 3 साल के लिए खोलोगे आप, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 करोगे 8, और 3 जीरो चुपका दी, तो उसको मान लिया मैंने मूलधन। अब गाड़ी यहाँ से चलेगी 8,000 रुपये से। ओके गाइस, अब सवाल देखते हैं, ध्यान रखने इसको माना है हमने। अब देखो 3 साल के लिए है क्या गाइस, टी बराबर जो 3 साल के लिए है ना, 3 साल के लिए। तो मैंने क्या बताया, 3 साल को काट डिवाइड कर लो, पहला 3 साल, फिर दूसरा 3, फिर 1, ये तो बताया मैंने, पहला 3, दूसरा 3, 1 साल। आपको इसको याद करना पड़े, याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब देखो 8,000 रुपये जो लगाए हैं, क्या गाइस, 8,000 रुपये जो लगाए हैं, कितनी दर से लगाए हैं, ये दे रखा है इन्होंने 5% की दर से। कितना गाइस, 5, यानी हम लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 8,000 रुपये जो है, 8,000 रुपये 5% की दर से। कितना गाइस, 5% रेट है ना, सर 5% दर है, कितनी दी हुई है, 5% दर दी हुई है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो 5% निकाल लो उसका, परसेंटेज हटेगा, नीचे आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ओके गाइस, तो कितना हो गया, कितना हो गया ये, 8 पंजे 40, एक ही जीरो आ गई, तो 400 रुपये आ गया। अब हमें पता है कि जो 400 रुपये हैं दोबारा किस पे चलेंगे, 5% पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 400 रुपये हैं दोबारा किस पे चलेगी, 5% पे। तो गाइस 0 से 0 कट गई 2, कितना आ गया, 4 पंजे 20 रुपये। तो 4 पंजे 20 रुपये आ गया गाइस। अब 20 रुपये पे दोबारा 5% निकाल लो, 20 का दोबारा 5%। ओके गाइस, 20 का दोबारा 5%। तो देखो गाइस, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 2 पंजे 10, है ना, नीचे, अरे कोई ये तो कट गया पूरा, देखो 2 पंजे 10, 10 से 10 खत्म, 2 पंजे 10 से 10 कटे, 1 आ गया। ठीक है, इस 1 आ गया। अभी जो हमारे पैसे हैं, अब सवाल क्या कर रहा है, ठीक है। अब देखो गाइस, ये जो हमारे पैसे हैं 400 रुपये जो हमें मिले हैं, ये 400 मिले हैं ना 1 साल के लिए, तो 3 साल के लिए कितना, 3 किस में कर देते हैं, गुणा, है ना। 1 साल के लिए तो 3 साल के लिए कर देते हैं इसमें गुणा। 1 साल के तो 1 रुपये तो है ही पहले से, ठीक है। गुणा करना चाहो तो गुणा करके 1 ही आया, कोई दिक्कत ना। इसको हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं ना, ये जो ना इसको यहाँ लिख लेते हैं कि भाई 8000 रुपये हमारे क्या है जी, मूलधन है, यानी धनराशि, यानी पी, जो पैसा हमने धन जमा करा है बैंक में जो लगाया, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से, साफ कर देता हूँ, है ना। ठीक है, अभी कितने हो गए गाइस, देख लेते हैं इसको। 4 तिया 1200 रुपये ये हो गए। ओके गाइस, ये कितने हो गए, 20 तिया 60 रुपये ये हो गए। ये कितने हो गए, ये 1 रुपये है ना। अब मैंने जो बताया है, क्या बताया है, ऊपर वाला जो पैसा आता है वो क्या होता है, ऐसा ही साधारण ब्याज होता है हमारा। क्या होता है गाइस, साधारण ब्याज। अब नीचे वाला जो पैसा होता है ये हमारा क्या होता है, CI माइनस SI, CI माइनस SI, दोनों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। कितने हो गए, 60 रुपये, 1 रुपये 61 रुपये। ठीक है, यानी मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अब साधारण ब्याज जितना आ गया, दोनों का अंतर इतना आ गया। अब सवाल क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है और जो साधारण ब्याज है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो है CI माइनस SI, वो कितना दे रखा हमारा, कितना है गाइस, 305 रुपये। कितना गाइस, 305 रुपये। अब 305 रुपये सवाल में दिया हुआ है, लेकिन हमारे कितना है अंतर, 61 रुपये आया। तो गाइस 61 रुपये नहीं है, कितना है, 305 रुपये है, दोनों का अंतर। हमारा तो 61 रुपये आया, लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ है, 305। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुलना कर देते हैं, इसका इसमें डिवाइड कर दो, कितनी बार गया, 61 पंजे 305, यानी ये इसका 5 गुना है। तो जो हमारा मूलधन है ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना। तो 5 गुना कर दो, 8 पंजे 40, है ना गाइस, 8 पंजे, एक सेकेंड, 8 पंजे 40, 3 जीरो, 1 2 3, 1 2 3, तो कितने हो गए, 40,000 रुपये हमारा आ गया पैसा, मूलधन, यानी बैंक में हमने इतना रुपये जमा किया था। ओके गाइस, तो इसमें तुम्हें करना कुछ नहीं था, इसमें जो है आपको इस सवालों में मूलधन नहीं दिया हुआ, पैसा कितना आपने बैंक में लगाया वो नहीं दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करा, जो दर थी, जो रेट थी, यानी 5%, इसको खोला, यहाँ से हमने मूलधन प्राप्त कर लिया 8,000 रुपये, फिर 8,000 रुपये चलता रहा सवाल ऐसे पहले की तरह ही। और फिर उसके बाद कह रहा जो अंतर 61 रुपये है, सवाल में हमारा तो 61 रुपये आया अंतर, लेकिन सवाल में जो अंतर है वो 305 दिया है, तो तुलना कर दी हमने कि 61 नहीं है, 305 रुपये, कितना गुना, 5 गुना। अगर ये 5 गुना है तो जो मूलधन है वो भी 5 गुना हो जाएगा, 5 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कर दो गुणा, 8 पंजे 40, 3 जीरो, 40,000 मूलधन आ गया, इतना पैसा आपने जमा किया। तो क्या गाइस कर दे। सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल देखते हैं क्या करा 6 नंबर, है ना। छठा सवाल कह रहा है कि 10% दर है हमारी, रेट जो दर कितनी दी है, 10% दर दे रखी है, टाइम है 3 साल के लिए, और जो अंतर ये दिया हुआ, पैसा पता नहीं है, पैसा कितना लगाया, यानी मूलधन पता नहीं। तो मूलधन निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, मूलधन निकालने के लिए हम दर से निकाल लो, रेट से, है ना। जो रेट है हमारी 10% है गाइस, कितनी है, 10% हमारी दर है ना। और मैंने क्या बताया था कि परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 100, नीचे आ गया जी 100, है ना गाइस। अब 0 से 0 कट गई, तो कितना आ गया, 1/10,
यानी हमने इसको खोल लिया, परसेंटेज हटा के ये खुल गया 1/10। अब मैंने तुम्हें बताया था एक बात कि जब भी मूलधन नहीं दिया हो तो ये जो नीचे वाली संख्या है इसको ही मान लो मूलधन, है ना गाइस, ये तो बताया मैंने, यानी इसको ही मैं। अब देखो टाइम जो 3 साल के लिए है, 3 साल के लिए कितना होगा, अगर 1 साल के 10 है तो 3 साल के कितना हो गया, 1000 हो गया, यानी 10 की घात 3, तो कितनी आ गई 1 2 3, इतने आ गए मूलधन, इतना पैसा आ गया। इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, कि माना इतने पैसे आपने जमा करे हैं 1000 रुपये, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 3 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम पहले निकालते आए हैं ऐसे निकाल लेते हैं, है ना गाइस। तो देखो पहले 3 साल के लिए, दूसरे 3 साल के लिए, फिर पहले 1 साल के लिए, है ना गाइस। फिर पहले 3 साल के लिए, फिर दूसरे, ये सेम होता है, 2 सेम है, तीसरा अलग है, इसे याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, है ना। अब कितना गाइस, अब है तुम्हारा 1000 रुपये। अब 1000 रुपये 10% निकाल लो, कितना गाइस, 1000 रुपये का 10% निकाल लो, ठीक है। 1000 रुपये पर 10%, 10% का मतलब परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, है ना गाइस। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, ख़त्म। कितना आया, 10 दाम 100 रुपये, ओके गाइस, 100 रुपये आया। अब देखो 100 रुपये पर दोबारा निकालो 10%, 100 रुपये पर दोबारा 10%, 10%, है ना गाइस। 2 जीरो कटेगी, 10 से कम 10, कितना आ गया 10। फिर 10 पर दोबारा 10% निकालो, है ना, 0 से 0 उड़ेगी, 0 0 ख़त्म, कितना है 1 रुपया, ओके गाइस। अब ये तो वो आए कि भाई ये तो वो 100 रुपये आई 1 साल के लिए, लेकिन सवाल क्या 3 साल के लिए, तो क्या करेंगे, गुणा 3 की कर देते हैं। इसमें कितना गाइस, इसमें 3 साल के लिए है, तो इसमें भी 1 साल के 10 रुपये आए, तो 3 साल के लिए 10 30 गुणा कर दो, ये तो 1 साल के लिए एक है ही, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करो भी, कितना आया 100 तिया 300 आए, है ना गाइस, 100 तिया 300 रुपये। ये कितना है 10 तिया 30, और ये कितना है 1 रुपये 1। अब मैं तुम्हें क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला होता है 300 रुपये, ये जो होता है ये साधारण ब्याज निकलता है हमारा, ऐसा ही होता है। नीचे वाले जो होते हैं दोनों को जोड़ोगे आप, प्लस के 30 और 31, ये आ गया CI माइनस SI, ये तो आ गया CI माइनस SI। लेकिन सवाल में हमारा तो CI माइनस 31 रुपये आए, लेकिन सवाल में दिया हुआ है जो CI माइनस SI 124 है, कितना गुना, कितना गाइस 124 रुपये। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको गुना कर लो, इसका तुम इसमें भाग दोगे ना 4 बार चला जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 4 गुना हो गया। तो इसलिए जो हमारा ये वाला जो मूलधन है ये भी अपने आप को कितना हो जाएगा गुना, 4 गुना हो जाएगा ये भी, है ना गाइस, कितना 4 गुना। तो 4 की गुना कर दो उसमें, 4 एकम 4 हज़ार, 4000, तो इतना हमारा मूलधन आ गया, ठीक है। इतना हमने बैंक में पैसा जमा किया है, कितने 4000 रुपये, ठीक है गाइस। तो इसमें कुछ नहीं था, आपको क्या करना था भाई, इसमें टाइम, इसमें जो धन है पैसा जो मूलधन है पता नहीं, दिया नहीं है, कितना है पता नहीं, तो मैंने क्या करा, दर से पैसे निकाल लिए, इसको पहले खोला, यहाँ से आया 1000 हो गया, फिर इसका हम निकालते गए, ऐसे निकालते गए, फिर बाद में हम जो हमारा आया 31 रुपये आया अंतर। लेकिन सवाल में 31 नहीं है, हमारे सवाल में इतने दे रखे हैं 124 रुपये, तो तुलना कर दी, इसका ऐसा भाग कर दो 4 बार, ये भी अपना 4 गुना हो जाएगा 4, तो इतना मूलधन आ गया, ओके गाइस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, ओके, काट दो।